नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल सिंह बैस। आज बात होगी उस जहरीले जाम की जिसे पीकर कई लोग मौत की नींद सो गए। जी हां, मुरैना में जिस तरह से जहरीली शराब ने कहर बरपाया है, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों सालों से फल फूल रहे इस कारोबार पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया? आखिर क्यों पूरे प्रदेश में शराब माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा? मुरैना ही नहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में जहरीली शराब ने सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों की नींद नहीं खुल रही। सवाल यह भी है कि क्या अधिकारियों कर्मचारियों के सस्पेंशन से जहरीले कारोबार का खात्मा हो जाएगा? आखिर सरकार की सख्ती के बाद भी हालात क्यों नहीं बदल रहे? इसका जवाब हम जानने के लिए आज कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बात होगी उस खुशी की जो दहलीज पर आ गई है। जी हां, देश में कई महीनों से कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन अब लग रहा है कि कामयाबी मिलने वाली है। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, क्योंकि वैक्सीन की कई देश के हिस्सों में पहुंच गई है और अब इंतजार 16 जनवरी का है। अब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कई हेल्थ वर्कर चिंतित भी हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब स्वास्थ्य कर्मचारी ही घबरा रहे हैं, तो आम जनता क्या निसंकोच टीका लगवाएगी? यह भी बड़ा प्रश्न है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा कोरोना का कैसे होगा अंत के मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में 16 जनवरी को 300 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण शुरू होगा। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनकी संख्या लगभग 4,20,000 के करीब है। लेकिन चिंता वाली बात यह कि कई स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं और पहले खुद को वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आम जनता वैक्सीन पर कैसे विश्वास करेगी और कैसे कोरोना का अंत होगा? चलिए इस बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य के कई जिलों में टीकों की खेप पहुंच गई है और अब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अब महामारी के अंत की शुरुआत हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन आने से क्या किलर कोरोना का वाकई खात्मा हो जाएगा? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि वैक्सीन पर कई लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हेल्थ वर्कर भी शामिल हैं, जबकि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही वैक्सीन लगनी है। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं। कुछ का कहना है कि पहले चरण में उन्हें वैक्सीन न लगाएं, जबकि कुछ ने कहा कि मंत्री और अधिकारी पहला टीका लगवाएं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीन लगवाने में हिचकिचा रही हैं, तो जब आम जनता की बारी आएगी तब टीका लगवाने के लिए क्या बड़ी संख्या में लोग बिना संकोच के आएंगे? प्रांतीय नर्सेस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मंजू मेश्राम का कहना है कि नर्सों ने संक्रमण के दौर में काम किया है, वह मानव सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहती है, लेकिन टीका लगवाने को लेकर थोड़ा संकोच में है। अगर टीके से साइड इफेक्ट हुआ और नर्सेस बीमार होना शुरू हो गई तो पूरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। लिहाजा नर्सेस को पहले चरण में वैक्सीनेशन से दूर रखा जाए। इधर 20,000 से ज्यादा एमपीडब्ल्यू कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले में सबसे बड़ी भूमिका बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी निभाते हैं, जिन्हें एमपीडब्ल्यू कहा जाता है। इनका कहना है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री या चिकित्सा शिक्षा मंत्री सबसे पहले टीका लगवाएं तो उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश को शुरुआत में कोरोना की जो 5 लाख से ज्यादा डोज मिली है, 16 जनवरी से उसका किस तरह से प्रयोग होगा और वैक्सीनेशन के बाद महामारी के अंत की कहानी शुरू होती है या नहीं, ये देखना तो अहम होगा ही। इसके अलावा आम जनता और जिम्मेदार कोरोना के खात्मे को लेकर सरकार का किस तरह से साथ देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
कोरोना का कैसे होगा अंत, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता महेश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन कमेटी के मेंबर डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव। आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में आपका बहुत ज्यादा अहम रोल है और जो 16 तारीख आने वाली है, एक तरह से कहना चाहिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो क्या क्या आप लोगों को कुछ किसी प्रकार की मुश्किलें इस काम में आने वाली हैं और क्या दो तरह के वैक्सीन है, कोविशील्ड और जो दूसरा है कोवैक्सीन, तो इसमें से कौन सा ज्यादा बेहतर है? जी बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। आपका जो सवाल है कि किस तरह की मुश्किलें आएंगी, तो मुझे लगता है कि अभी जो पिछले 9 महीने बीते हैं और जिस तरह से हमारे विभाग ने और हमारे लोगों ने कोरोना के खिलाफ सामने डटकर मुकाबला किया है, तो मुझे लगता है अब उसके बाद अब किसी भी चीज से डर बाकी नहीं रह गया है। सब निर्भीक हैं, निडर हैं और इस आने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम सब सफल बनाकर कोरोना से मुक्ति पाएंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आपके जो सवाल का दूसरा भाग था कि कोवैक्सीन और इसको लेके जो एक कंफ्यूजन है कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर है, तो मेरे पास अभी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गाइडलाइन अभी मुझे उपलब्ध हुई है, जो जानकारी उपलब्ध है और ये साइंटिफिकली पेपर पे भी है, दोनों ही वैक्सीन लगभग समान इफिकेसी की हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई वैक्सीन हम लगाते हैं तो वैक्सीन लगाने के बाद आपको प्रोटेक्शन कितना मिलता है, आपके अंदर एंटीबॉडी कितनी बनती है, ये निर्भर करता है वैक्सीन पर और उससे भी ज्यादा निर्भर करता है कि आपका शरीर उसके लिए क्या प्रतिक्रिया देता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स साइंस है जिसमें आप बिल्कुल 100% ठोस रूप से दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद कितनी इम्यूनिटी इस इंसान में आएगी। वो एक रेंज होता है और दोनों का रेंज लगभग बराबर है। दोनों ही वैक्सीन 50% से 72% के आसपास इम्यूनिटी देती है और हमारे साइंस का कहना है कि अगर 50% से ऊपर अगर किसी को इम्यूनिटी मिल जाती है तो आज के दौर में, आज की डेट में ये मोर देन सफिशिएंट है। इसमें हमारा काम, हम इस जंग में आगे बढ़ जाएंगे, हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से दोनों ही वैक्सीन बराबर है, हमें जो भी उपलब्ध हो हमें आगे बढ़कर उस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, 16 तारीख से आप शुरुआत कर रहे हैं और कोवैक्सीन से इसकी शुरुआत होगी टीकाकरण की, तो यदि कोई व्यक्ति अगर एक टीका लगवा लेता है और दूसरा टीका अगर बाद में आता है तो क्या वो दोनों टीके लगवा सकता है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या, दोनों ही वैक्सीन जो हैं, दोनों ही वैक्सीन की 2 डोज हैं जी, और एक डोज लगने के बाद दोनों की ही दूसरी डोज लगनी है। हमारे पास जो अभी लिटरेचर उपलब्ध है उसके अनुसार अगर कोवैक्सीन की आपने एक वैक्सीन लगवाई है तो नेक्स्ट डोज आपको कोवैक्सीन की ही लगवानी है। या आपने अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली जो दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, अगर आपने वो लगवाई है तो दूसरी डोज भी रिकमेंडेशन तो यही है कि आपको सेम वैक्सीन, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों अलग अलग प्रक्रिया से बनी है, तो इसलिए जो एक डोज लगेगी वही दूसरी डोज भी आपको दूसरे खेप में भी वही डोज लगेगी। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो साइड इफेक्ट सामने आएंगे उसके लिए, उन मरीजों के लिए अगर कोई किसी की ज्यादा तबीयत खराब होती है तो सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि पूरे प्रदेश में देखा जाए तो भोपाल को छोड़ के जो भी कोविड सेंटर हैं वो तो बंद कर ही दिए गए हैं और जो जी सर देखिए, व्यवस्थाएं बहुत ही चाक चौबंद हैं। सरकार पूरी तरह से सजग है, हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग पूरी तरह से सजग है, पूरी तैयारी है। कई बार ट्रेनिंग हो चुकी है हम सबकी, कई बार हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। छोटे मोटे रिएक्शंस वैक्सीन से आना बहुत पुरानी बात है और मैं आपको इस मंच से बिल्कुल एक बात जो है वो आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि वैक्सीन लगने के बाद आपको थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा जिस जगह आपको इंजेक्शन लगेगा दर्द, वो थोड़ा सा तो मतलब काफी केसेस में आएगा। मतलब मेरा मानना है कि सामान्य के टीकों में इस तरह का होता ही है सिम्टम्स। जी वो होता है, वो समान। और ये इस बात को पक्का करता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है, आपके लिए कारगर है। तो अगर आपको ये चीज होती है तो घबराने का नहीं है इसमें तो अच्छी बात है कि वो जगह वैक्सीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। हाँ, कभी कभी एक आध ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसे हम सब अपनी भाषा में एनाफिलैक्सिस कहते हैं, उसके लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। वो बहुत रेयर है, मतलब 10 लाख केसेस में 3 नोट होते हैं, मतलब ये बहुत ही रेयर है और उसके लिए भी हम पूरी तरह से सजग और पूरी तरह से तैयार है। हमारा स्टाफ पूरी तरह से ट्रेन है
और ऐसा कोई भी केस नहीं होगा, इसकी हम पूरी उम्मीद रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो कोरोना का ट्रायल था वैक्सीन का, वो चूंकि अभी तक मुकम्मल रूप ले नहीं सका, पूरा वो हो नहीं पाया है, ऐसे में लोग थोड़ा सा शंकित हैं, तो ऐसे में क्या ये समय उचित है आपके हिसाब से, या कुछ समय और रोका जा सकता था? क्योंकि अगर देखा जाए तो कोरोना, अगर आम जनता को देखें आज के नजरिए से, तो उसको वैसे ही लग रहा है कि अब कोरोना घर लौट रहा है। भोपाल और इंदौर की बात करें तो अब मरीजों की संख्या घट के 100 से कम हो गई है। तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत भी रिस्क है वो जो है बाहर आके आगे आगे आम जनता क्यों ले? नहीं सर, मैं देखिए दो चीजें आपको क्लियर करूं कि वो एक इन्फेक्शन है और पेंडेमिक में बीमारी घटती और बढ़ती रहती है। तो आज अगर इन्फेक्शन निश्चित रूप से घट रहा है तो हम इसको ये नहीं ले सकते कि अब ये जाने वाला है जी, क्योंकि अभी बहुत बड़ी जनता है जो अछूती रह गई है अभी इस इन्फेक्शन से। तो उनमें जब ये इन्फेक्शन पहुंचेगा तो क्या रोक लेगा ये किसी को नहीं पता। तो निश्चित रूप से इम्यूनाइज करके हम उसके अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण कर उसको निश्चित रूप से एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ताकि निर्बाध रूप से हम आगे आने वाले भविष्य में अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन निश्चित रूप से जरूरी है और पूरी दुनिया में इतने ही ट्रायल के बाद वैक्सीन आई है और हर जगह वैक्सीन लग रही है और ये एक निर्णायक स्थिति है जिसमें वैक्सीन लगनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और उठता है यहाँ पर कि जो अगर हर्ड इम्यूनिटी हो गई है तो उसके बाद भी क्या वैक्सीनेशन उस इलाके में किया जाना चाहिए? नहीं सर, देखिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए मिनिमम एटलीस्ट 70% जनता एटलीस्ट उसके लिए इम्यून हो जाए तब हम उसे कहते हैं कि हाँ एक हर्ड इम्यूनिटी आ रही है। और अगर आप केसेस की संख्या देखें तो अगर आप मध्य प्रदेश की जनता देखें और कितने केस अभी तक हमारे पास आए हैं तो बड़ा ही छोटे से एक वो परसेंटेज है जी। तो हर्ड इम्यूनिटी करने के लिए तो हमें बहुत सारी मतलब आप उसमें फिर मॉर्टिलिटी भी होगी, तो हम उतनी मॉर्टिलिटी का रिस्क नहीं ले सकते कि जनता अपने आप स्वयं से इन्फेक्ट हो और फिर मॉर्टिलिटी हो और फिर हर्ड इम्यूनिटी आए। वैक्सीन एक सिंपल और इफेक्टिव स्टेप है, साइंटिफिकली करेक्ट स्टेप है और वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतने कम समय में हमारी खुद की देश की बनी हुई जिसकी आज विदेश के लोग भी तारीफ कर रहे हैं हमारे हाथ में पकड़ा दी है और हम इसे आगे बढ़कर आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, चूंकि हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, उनकी तरफ से भी अगर कोई सवाल आता है तो आप उसका भी हमें उत्तर दे सकेंगे। सबसे पहले अब्बास हफीज जी से बात कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अब्बास भाई, क्या कहेंगे, क्या ये सही समय है जनता को, खासकर तब जबकि कुछ लोगों में घबराहट देखी जा रही है, खासकर जो कोरोना वॉरियर्स हैं वही ये कह रहे हैं कि पहले आम जनता को लगाया जाए फिर हमको लगाया जाए, क्योंकि अगर हमें लग गया और कोई साइड इफेक्ट हो गया या हमें परेशानी में आ गए तो आम जनता का क्या होगा? देखिए निर्मल जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार के अंदर सारी बातें बता दी, लेकिन आज आप शंका किसी की दूर कर सकते हैं, किसी की नहीं दूर कर सकते। जनप्रतिनिधि सबसे आगे खड़े हुए हैं, प्रदेश के मुखिया सबसे पहले खड़े हुए हैं, वो ये क्यों बयान दे गए कि मैं बाद में लगवाऊंगा। अब भले ही उनके लिए अच्छी चीज हो सकती है, उन्होंने शायद अच्छाई के लिए दिया हो कि साहब मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं सैक्रिफाइस, मेरी कुर्बानी है, ये है। लेकिन जब जनता चाह रही है कि आप लगवा लो तो लगवा लो, आप, हम भी मांग कर रहे हैं आप लगवा दो, पहल कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगवा लें, उसके बाद रुक जाए 3 दिन, 3 दिन के बाद सब लोग लगवाने लगेंगे। आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा, लीडरशिप यही होती है, जो नेतृत्व होता है, नेता पहले काम करता है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा नेता हो करके दिखाता है कि देखिए कोई असर नहीं है, और बिल्कुल सार्वजनिक मंच के ऊपर बैठ के लगवाएं। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी भी लगवा लेंगे, भूपेंद्र सिंह जी भी लगवा लेंगे, अलग अलग इलाकों में जा जाके अपने अपने जो उनके संभाग हैं प्रभार के वहां पर, और कोई बात नहीं है, हम भी लगवा लेंगे। लेकिन आपको जनता की शंका दूर करनी होगी। अब 4-5 से कोई परेशानी नहीं होगी। 4-5 वैक्सीन। क्या महेश जी से जान लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। महेश जी, क्या जनता की शंका दूर करने के लिए, खासकर तब जबकि हेल्थ वर्कर्स भी थोड़े से कहीं ना कहीं डरे और संकोची दिख रहे हैं, क्या आप लगवाएंगे सबसे पहले कोरोना वैक्सीन? देखिए निर्मल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया, उन्होंने आग्रह किया राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के परिवारों से भी कि निश्चित रूप से भी जनता पहली प्राथमिकता में है। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो बाकी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सबको पहले इसकी आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसीलिए इसको सकारात्मक भाव से देखना चाहिए। अब्बास भाई का कहना बहुत अच्छी बात है कि नेतृत्वकर्ता को आगे आना चाहिए, लेकिन नेतृत्वकर्ता का ये भी एक फर्ज होता है कि वो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हो, जिसको वहां पे पहली आवश्यकता है। हमारे चिकित्सीय जो दल है, चिकित्सीय जो हमारे वर्कर हैं, उनकी ये पहली आवश्यकता है, क्योंकि उन लोगों ने कोरोना काल में जितनी मेहनत की, जिस प्रकार से इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग दिया, अपना योगदान दिया, तो निश्चित रूप से एक क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है, उसके आधार पे इस टीकाकरण को हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है ना महेश जी, कि कहीं ना कहीं जो है, जो शंकाएं आम जनता के मन में हैं, जैसा कि अब्बास जी भी कह रहे हैं
कि कहीं ना कहीं उसको संकोच है लगवाने में। और खासकर भोपाल में जो एक वॉलंटियर की मौत हुई है और ये पता चला कि गरीबी की वजह से महज 750 रुपए की वजह से वो आगे आया था इसे लगवाने में टीका, तो ये कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां इसमें पैदा होती जा रही नजर आती हैं। और इस बात में कोई दो मत नहीं है शर्मा जी कि अगर कोई प्रभावपूर्ण व्यक्ति है या ऊपरी लेयर से यानी क्रीमी लेयर से अगर टीकाकरण किया जाए तो जाहिर सी बात है उसे ट्रीटमेंट भी जो है कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई जान सांसद में आती है तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। मेरे ख्याल से अब्बास भाई भी इस बात को सहमत होंगे मेरे सवाल से। मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं निर्मल जी कि उनको बचाना बड़ा आसान है। ये नहीं होगा कि आपने भोपाल के अंदर एक ट्रायल कर दिया, ह्यूमन ट्रायल, बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी बात के, घर में खाना नहीं, उसके बाद उस घर के अंदर आज पूरा चिराग बुझ गया। दिग्विजय सिंह जी ने जब बात करी तो बहुत कुछ सामने आया, हमने वहां पर देखा, आपने भी देखा, आप लोगों ने सबने कवर किया। तो आज ये हमारे देश की हालत। तो सन 47 के बाद आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं आके कि 750 रुपए के चक्कर के अंदर ह्यूमन ट्रायल के अंदर लोग जा रहे हैं और उनकी गरीबी का फायदा उठा के किया जा रहा है। तो अगर मेरा कहना ये नहीं है कि आप गलत हो, बहुत अच्छा समर्पण का भाव है। मैं इतनी बात कहूंगा निर्मल जी कि शिवराज जी जैसे लोग प्रभाव जो लगते हैं, नरोत्तम जी जैसे लोग, दोनों टॉप 2 हैं, ये समझ लीजिए, एक मुख्यमंत्री एक डिप्यूटी सीएम कह लीजिए उनको। तो आज ये दोनों अगर लगवाएंगे और इनके घर के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंधित कर दें, वर्जित कर दें कि इनके परिवार का कोई भी नहीं लगवाएगा अगले 6 महीने तक, बहुत बड़े संख्या के अंदर लोग हट जाएंगे। लेकिन इन 2 को लगवा दिया जाए, मैं भी लगवा लूंगा, महेश जी भी लगवा लेंगे। सवाल तो है कि महेश जी तो गाइडलाइन का हवाले देते हुए खुद ही पीछे हट रहे हैं कि यही तो है कि गाइडलाइन के अंदर जनता कह रही है कि आप लगवा लो साहब, एक टीका लगवाने में क्या हो रहा है। वो बयान शिवराज जी का बहुत घातक हो गया जिसमें उन्होंने कह दिया कि वैक्सीन आ रही है और मैंने ये तय किया है कि मैं बाद में लगवाऊंगा। चलिए, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि गरीब और अमीर का सवाल उठ रहा है, प्रभावशाली और अप्रभावशाली का सवाल उठ रहा है। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब निशांत जी से हम पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस पूरे कोरोना वैक्सीनेशन में कहीं कोई गरीबी अमीरी इस टाइप की चीज कोई फायदा पहुंचाती है मरीज को? नहीं, वायरस को एक्चुअली आपका इकोनॉमिक स्टेटस पता नहीं होता, तो ये तो आपको बराबर इफेक्ट करता है। और वैक्सीन को लेकर के भी कहीं कोई अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं है, जैसे वायरस ने अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं किया। नहीं, बिल्कुल। मेरा कहने का तात्पर्य यह था डॉक्टर साहब कि यदि कोई गरीब जो है, खासकर जैसा भी राजधानी में घटना हो गई तो ये और ज्यादा चिंता बढ़ गई है लोगों की। गरीब वॉरियर्स है, गरीब वर्कर है, उसको भी सरकारी जो है सुविधाएं स्वास्थ्य की दिए जाने की पूरी तैयारी विस्तृत तौर पर कर ली गई है। और आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो टीका लगेगा तो क्या कितनी जान पर बन के आएगी उसकी, और कितना मैक्सिमम वो हॉस्पिटल के अंदर 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके इतने दिन बाद बाहर अपने घर पहुंच सकता है ठीक हो गया? सर, मैं आपको 2 चीजें क्लियर करूं कि 2 ही तरह के साइड इफेक्ट हैं, माइनर और मेजर। माइनर जो साइड इफेक्ट है वो कॉमन है और वो ऐसे हैं जो सर्दी जुकाम बुखार जैसे ट्रीटमेंट होते हैं वैसे उनका ट्रीटमेंट इलाज है और वो भी बड़े ही छोटे परसेंटेज में होगा। जो मेजर साइड इफेक्ट हैं वो बड़े रेयर हैं, मतलब वो बहुत ही ना के बराबर वाले इलाकों में एक होता है, उनके लिए पूरी व्यवस्था है। और अगर इस तरह का रिएक्शन अगर खुदा न खास्ता हो भी जाता है तो उसके लिए भी सरकार पूरी व्यवस्था बना रखी है, उसकी पूरी मॉक ड्रिल हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है कि अगर किसी को वैक्सीन लगने के बाद कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट, और यही नहीं कुछ दिनों की मैं नहीं बात कर रहा, कुछ दिनों, कुछ महीनों, साल भर में भी अगर ऐसा आया क्योंकि नई वैक्सीन है, इसके एडवर्स इफेक्ट हमें वक्त के साथ समझ में आएंगे। तो अगर वक्त के साथ भी अगर कई दिनों बाद भी अगर उत्पन्न होता है और मरीज हमारे पास आके बताता है कि डॉक्टर साहब इस वैक्सीनेशन की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो उसकी पूरी जांच की एक व्यवस्था है जो सालों से चली आ रही है। और उसको इस बार और चाक-चौबंद किया गया है कि कोई भी मरीज जिसको साइड इफेक्ट अगर एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न होता है तो उसकी पूरी जांच होगी और उससे रिलेटेड टोटल मैनेजमेंट मरीज को उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर साहब, मरीजों की संख्या के मान से आप लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी, क्योंकि अगर आज सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, मैं 2 रोज पहले खुद ही एम्स गया था तो वहां की लंबी कतार देखकर, पहली बार एम्स गया था भोपाल के देखने, तो मैं खुद हैरान रह गया था। क्या इस तरह के भी कुछ आप लोगों ने कैलकुलेशंस बनाए कि इतने मरीजों को लगाएंगे, फिर इतने रिफ्लेक्शंस होंगे, इतने गंभीर होंगे, इनके हिसाब से ऐसी व्यवस्था होगी? क्योंकि वैक्सीन अभी प्रोडक्शन स्टेज में है और लिमिटेड अमाउंट में ही हमारे पास आ रही है, तो सबसे पहले जो एट रिस्क वर्कर्स हैं उनको ही लगाई जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की खेप आती जाएगी, क्योंकि ये एक ग्रेडेड एक प्रक्रिया है जिसके तहत चूंकि धीमे धीमे चलेगी ये, तो निश्चित रूप से एक साथ लोड नहीं पड़ने वाला। और दूसरा, सरकार के साथ सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो एक तरह से हमारा
पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, सबको शामिल किया गया, एक एक व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है ताकि इसका लोड किसी एक व्यक्ति पे ना पड़े और समुचित रूप से व्यवस्था जो है समग्र जनता तक पहुंच सके। बिल्कुल। हमारे साथ बहुत देर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष से भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या लगता है आपको? एक तो बड़ा कहना चाहिए कि बहुत खुशी की बात है कि कोरोना का वैक्सीन आ गया, जिससे पूरी आम जनता पीड़ित रही, महीनों लॉकडाउन लगा रहा। अब जो है हेल्थ वर्कर्स ही एक कदम पीछे खींच रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या समय से पहले ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या पहले जागरूकता लाना थी, उसके बाद ये मिशन शुरू करना था? देखिए, जो सबसे पहले जो आदमी प्रयोग के लिए आता है उसमें हिचक स्वाभाविक रूप से होती है जी। और देखिए, वैक्सीन की जो बात है, मैं इस मामले में बहुत आशावादी नजरिए से इसको देखता हूँ कि हो सकता है इससे निजात मिले और लोग अच्छे हों। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू सामने आ रहा है, उस पर सरकार को और ये जो चिकित्सा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सबको सबसे पहले स्थिति साफ करना चाहिए और एग्जाम्पल देते हुए उन्हें पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और मुझे तो ये भी समझता हूँ कि जो ट्रायल रन हुआ था, इसका जो ट्रायल रन हुआ था, उस वक्त भी इन्हें सबसे पहले आगे आके लगाना था। उस वक्त अब वो जैसे भोपाल में एक बहुत ही गरीब परिवार का जो नरोत्तम मिश्रा अलग ही पहुंचे थे हॉस्पिटल। हाँ, जी। तो उनके वो एक फैमिली हिस्ट्री थी उनकी, शायद उस वजह से वो उन्हें नहीं लगाया गया। लेकिन अब 750 रुपए के लिए कोई आदमी वैक्सीनेशन करा रहा है, तो उसका फॉलोअप क्या था? हॉस्पिटल ने उसको तो ऑब्जर्वेशन में रखा ही नहीं और उसकी डेथ हुई। अब वो जो भी वजह हो, लेकिन चीजें सामने आई। अब हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए, वो शायद बता सकते हैं कि अमेरिका में एक बहुत मशहूर सर्जन थे, ग्रेगरी मिशेल, जिनको वैक्सीनेशन लगाने के 2 दिन बाद जिनकी डेथ हो गई और वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। तो ये इस वजह से लोगों में हिचक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक जो ज्ञात बीमारी है उसका अज्ञात तौर तरीकों से उपचार करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की धारणा एक बन गई है। तो जाहिर तौर पर यह है कि जो बड़े लोग हैं, जो इस चीज की पूरे ऑपरेशन और मिशन की अगुवाई कर रहे हैं, उन्हें खुद लगाना चाहिए। जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उनके अफसर लगाएं, उनके मालिक लगाएं, सरकार से जुड़े हुए बड़े लोग, चुनिंदा चेहरे लगाएं, तो जनता में अपने आप विश्वास आएगा। और ये भ्रम की स्थिति इसीलिए बनी हुई है क्योंकि देखिए, जाहिर है कि ये उदाहरण हमारे सामने है रिएक्शन के। हरियाणा में मंत्री जो अनिल विज लगाने गए थे, उसके कुछ दिन बाद वो शिकार हो गए वो संक्रमण के। तो ये चीजें सामने हैं। तो अगर मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार चेहरे हैं वो उसमें आगे आएंगे तो एक माहौल बनेगा। और हम तो सभी लोग ये चाहेंगे कि वैक्सीन कारगर हो और सब लोग ठीक हों, लेकिन कारगर होने के पहले उसकी जो उसको लेकर के जो लोगों में हिचक है, खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मियों में है, क्योंकि सबसे पहले वो प्रयोग की उस पर लाए जा रहे हैं। तो सीएमएचओ जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े डॉक्टर, अफसर और मंत्री हैं, वो लगा लें पहले। ये इस तरह का कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करना ही होगा ताकि हिचक दूर हो। अब जी राष्ट्र इनका कहना बिल्कुल सही है एक्चुअली, और मेरा भी मानना है कि हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के हिचक है, बट बहुत सारे लोग खुलकर आगे आ रहे हैं। तो मैंने अपना नाम अभी अपने डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर साहब अरिवार साहब को दिया कि सर इसकी शुरुआत आप मुझसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई नई चीज आती है तो किसी न किसी व्यक्ति को साहस दिखा के आगे आना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो आगे आना चाहते हैं और आगे आएंगे भी। और निश्चित रूप से कुछ जो उन्होंने बताया कि किसी की मृत्यु हो गई, तो देखिए ऐसा है कि किसी भी कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं होती। निश्चित रूप से 99.99% सेफ हो सकती है। 0.01% का मार्जिन तो आप एक पैरासिटामोल नाम की दवा और सेट्रिजिन नाम की दवा में भी नहीं दे सकते। कई बार तो इंसान को एक सामान्य सी बुखार की दवा भी रिएक्शन कर जाती है। तो ये एक ड्रग है, और एक ड्रग क्या है, एक आउटर एजेंट, एक फॉरेन बॉडी जो आपके शरीर में एंटर करती है। तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? जितना भी समय मिला, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की है। तो अब जो भी आया है, ये भी जो अप्रूवल मिला है, ये काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद, चीजों के बाद मिला है। मुझे लगता है अगर सरकार ने परमिशन दी है, डीसीजीआई ने दी है, और अब हम इस पर खड़े हैं, तो निश्चित रूप से डॉक्टर तो आगे खड़े हैं। हम सब ने अपना नाम दिया है कि हमें वैक्सीन लगाई जाए ताकि जनता भी इसको लेकर सेफ फील करे कि शहर के डॉक्टर लगवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर निडर हैं, और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और आप सबका भी सहयोग मिलेगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। ये बात भी आई है कि जो इस तरह की वैक्सीन जब सामने आती है, जब उनका जो ट्रायल किया जाता है, जब उनका ट्रायल रन होता है, तो बहुत एक लंबा पीरियड होता है। तो क्या ये बहुत शॉर्ट पीरियड नहीं है? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है सर। एक्चुअली इतनी तेजी से जाने जा रही हैं आज की डेट में। हम खुद अपने देश में
1.5 लाख से ऊपर जाने जा चुकी हैं, अमेरिका में और भी ज्यादा जाना है। एक्चुअली सर कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत होगी, और वैक्सीन प्रोडक्शन में एक्चुअली सर अगर आप सही मायने में बात करें तो आइडियल वैक्सीन को आने में बहुत टाइम लगता है, पर उस वैक्सीन का जो ट्रायल होता है सर उसमें परमिशन बहुत सारी लगती है। परमिशन का जो टाइम होता है एक्चुअली वैक्सीन में वो ज्यादा समय लगा देता है। तो इस बार भारत सरकार ने उस चीज को इतनी तेजी से शॉर्ट किया है, तमाम सारी परमिशन बिल्कुल आपको और हाथों में दे दी गई। जिस काम में 6-6 महीने 2-2 साल लग जाते थे वो घंटों में हुई है, दिनों में हुई है। तो मैं तो मतलब सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, वैज्ञानिकों की मदद की है, और ट्रायल छोटा रहा है क्योंकि ट्रायल और बड़े लोगों पर हो सकता था, और बड़े की कोई सीमा नहीं है। तो अभी जो साधनों में है, मुझे मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम तैयार हो सकता है भविष्य में और बेहतर वैक्सीन आए। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 16 जनवरी को पहला वैक्सीन का डोज लेता है, तो क्या आपका शेड्यूल रहेगा, अगला वो कब लेगा और कब तक वो उसकी जो चीज है वैक्सीनेशन की वो पूरी खत्म मानी जाएगी, क्या वैक्सीनेशन खत्म हो गया है, और क्या इस बीच वो अगर संक्रमण का शिकार होता है पहले डोज के बाद, तो क्या ये माना जाएगा कि उसका जो पहला डोज था वो फेल हो चुका है? बिल्कुल, आपके दोनों सवाल एक्चुअली 2 अलग भाग हैं। पहली चीज जो ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसका जवाब मैं पहले देती हूँ कि क्या संक्रमण दोबारा हो सकता है। तो अगर आप वैक्सीन किसी भी वैक्सीन जो उपलब्ध है अमेरिका में या कहीं भी, आप किसी से भी पूछ लें, तो आप किसी भी जगह पढ़ लें लिटरेचर, तो उसमें क्लियर कट लिखा है इट विल नॉट प्रोटेक्ट यू 100% फ्रॉम ऑल इन्फेक्शन। ये आपको 100% प्रोटेक्ट नहीं करता। कोई भी वैक्सीन की इफिकेसी की एक रेंज होती है, क्योंकि हर शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स अलग होता है। आप नॉर्मली आप देखें कोरोना इन्फेक्शन किसी को होता है तो एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे को होता है, बहुत सारे लोगों को वो वेंटिलेटर पे पटक देता है। तो निश्चित रूप से जैसे वायरस के प्रति शरीर का एक इम्यून रिस्पॉन्स है, वैसे ही वैक्सीनेशन के प्रति भी है। तो एक रेंज है जिसमें ये रिस्पॉन्स आएगा, और निश्चित रूप से 100% प्रोटेक्शन सारी वैक्सीन पे लिखा है नहीं मिल सकता है। इससे पहले भी जितने सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पिछले दशकों से चले आ रहे हैं, किसी ने भी 100% प्रोटेक्शन नहीं दिया है, लेकिन मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिला है, तभी हम और आप सुरक्षित हैं। तो ये गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रोटेक्शन का एक लेवल है और वो हमारी मदद करेगा। डॉक्टर साहब, मैं ना जो दूसरा सवाल था वो 16 जनवरी को यदि कोई लगाता है तो उसको दूसरा टीका कब लेगा, और इनकेस वो अगला टीका स्किप कर जाता है तो क्या ये पहला टीका काम करेगा? नहीं, एक्चुअली इसमें बड़ा जो पहली चीज जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, जो हमारे पास लिटरेचर आया है उसमें बड़ा क्लियर है कि पहला जब भी वैक्सीन लगेगा उसके 14 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी, 14 दिन के पहले नहीं लगेगी। दूसरा जो दूसरी वैक्सीन है हमारे पास आई है कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड की, ये पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज 28 दिन बाद, मतलब 4 हफ्ते बाद लगेगा, उसके पहले नहीं लगेगा। एक्चुअली एक जब पहला डोज लगता है उसके बाद दूसरा रिस्पॉन्स बढ़िया आए उसके लिए मिनिमम एक गैप रहता है, आप उसके पहले नहीं लगवा सकते, एक मिनिमम पीरियड के बाद लगवाते हैं। और जो वैक्सीन उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि पहला डोज अगर लगा है आज तो 4 हफ्ते बाद दूसरा लगवाए, या उससे ज्यादा समय भी ले सकते हैं आप, 4 से 12 हफ्ते, मतलब 1 महीने से 3 महीने बाद लगवा सकते हैं। तो आप उसमें ये भी लिखा हो कि आप जितना ज्यादा गैप रखेंगे उतना बेहतर होगा, बट एक मिनिमम टाइम पीरियड है जिसमें हम सब काम कर रहे हैं। किसी को अगर एक डोज भूल जाएगी तो निश्चित रूप से दूसरी डोज आप कुछ दिन बाद लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल, जी जी। तो बात के लिए आपके पास बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। जी, चलिए अब महेश जी से जान लेते हैं। महेश जी, आपने क्या सोचा है, आप कब लगवाएंगे वैक्सीन? निर्मल जी, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर मिश्रा का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रम की स्थिति से जुड़े हुए सारे सवालों को काफी बहुत विस्तार से बताया, और निश्चित रूप से इससे जनता में एक मैसेज जाएगा कि उन्होंने जैसा बताया कि डॉक्टर स्वयं भी आगे आ रहे हैं, तो ये बहुत बधाई के पात्र है। हमारे जितने भी चिकित्सक हैं जिन्होंने लंबे समय तक काम किया भारत में, इस वैक्सीन को हमारे तैयार करने वाले वैज्ञानिक भी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इन्होंने इतने कम समय में उस वैक्सीन को भारत के लोगों के लिए कहीं न कहीं प्रदान करने का काम किया है। जहां तक मेरी बात है, निश्चित रूप से मैं संगठन का एक वो कार्य करता हूं कि जब मुझे आदेश हो जाएगा, मैं वैक्सीन लगाने से कहीं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। जिस दिन संगठन कहेगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लगाना, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स को पहले लगे, जो हमारे गरीब जन है उनको पहले लगे, तो निश्चित रूप से उसकी चिंता हम कर रहे हैं। मेरी जहां तक आपने बात की है, तो मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूं, संगठन जिस दिन कहेगा उस दिन मैं आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाऊं। दरअसल महेश भाई, अब्बास भाई चाह रहे हैं कि आप इस
मामले में थोड़ा सा संगठन को साइड ट्रैक करके बगल में रख के खुद वॉलंटियर बन के आगे आए और संगठन के लोगों को भी इस बात की वो मोटिवेट करें कि देखिए मैंने आपके बिना कहे ही पहले ही जाके लगवाया। हाँ एमएल जी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर वो वैक्सीन के क्राइटेरिया में मैं आता हूँ, मैं तो स्वयं पेशकश करूंगा। हमारे गृह मंत्री जी ने जाके पेशकश की थी। निश्चित रूप से आप ये देखें, कांग्रेस आरोप लगाने के लिए आरोप लगाती है, लगाए। अब्बास भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, जिस दिन कहेंगे हम दोनों साथ जाएंगे। जी देखिए, सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर कौन निकल के आए थे कि मैं सबसे बड़ा मैदान में खड़े थे, मास्क अपने लगा के शिवराज जी थे। हमारे तो सबसे बड़े कोरोना वॉरियर शिवराज जी हैं, जो जनता के बीच में थे उस समय। नरोत्तम मिश्रा जी थे। इतने बड़े बड़े मेले जिन लोगों ने लगाए थे आसपास चंबल के अंदर, चुनाव के वक्त हो या उससे पहले हो, लेकिन कोरोना के लिए स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? नरोत्तम मिश्रा जी थे। आज प्रभुराम चौधरी जी हैं। तो ये 3 कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले टीका लगवाना चाहिए। जी चलिए, निश्चित तौर पर हम सबसे ज्यादा इस मामले में, इस कार्यक्रम में, चूंकि सबसे ज्यादा हमें खासा उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, हमारे दर्शकों को भी दिया है, डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। और अब बात करेंगे कोरोना की दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को वैज्ञानिक पूरी तरह सुरक्षित बता रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि भारत में तैयार की गई दोनों वैक्सीन विश्व में अभी तक तैयार हुई कोरोना वैक्सीन में सर्वश्रेष्ठ है। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। इन्हें लगवाने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कई विपक्षी दल वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, वहीं अब वैक्सीन से ठीक पहले हेल्थ वर्कर्स इसके साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं। उससे सवाल का उठना लाजमी है कि क्या आखिर कोरोना का अंत कैसे और कब तक होगा।